अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। तो गाइस, कैसे आप लोग हो? बिल्कुल ठीक होंगे। अभी कुछ टाइम पहले आज ही मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी इसी पार्ट का, इसी सीरीज का पहला पार्ट था वो, जिसमें हमने बात की थी कि हम ये प्रॉपर एक सीरीज बनाएंगे टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से पाकिस्तान नेवी में एज सिविलियन। तो मैंने जैसे आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया था कि आई एम आउट ऑफ सिटी, तो यहाँ पे ना मेरे पास प्रॉपर कोई रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन है, तो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तो उसी तरह वीडियो अपलोड करूंगा। पर्पज यहाँ पे है आप लोगों की हेल्प हो जाए, और इसके अलावा कोई खूबसूरती वीडियो में पैदा करना कोई मकसद नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 जो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस, जिनमें कुछ हमारे कंप्यूटर रिलेटेड भी होंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे एकेडमिक के भी और इंटेलिजेंस पोर्शन के भी। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ ही डायरेक्टली चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि आपका टेस्ट कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा। जो भी सवाल, इवन इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन भी जो होंगे वो भी आपके इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है सिनोनिम ऑफ क्लीन। क्लीन का सिनोनिम, सिनोनिम मतलब मुतरादिफ, उसका सेम मीनिंग वाला। तो वो कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है, वाश्ड, धुला हुआ, या प्योर। कोई भी साफ से रिलेटेड जो भी आप वहां पे आपके ऑप्शन में मतलब होगा वो आपने टिक करना होगा। नेक्स्ट इज व्हेन डिड पाकिस्तान विन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था क्रिकेट का? तो वो 2009 में जीता था। इससे रिलेटेड आपने ये नोट करते जाना है कि जिस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, उस टाइप के, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में भी, आपके टेस्ट में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता, तो वो 2009 है। अगर वनडे वर्ल्ड कप की बात हो तो वो 92 वाला वर्ल्ड कप, जो आप सबको पता ही होगा, इमरान खान की कैप्टनसी में। और ये जो 2009 वाला था, ये हमने यूनुस खान की कैप्टनसी में 2009 में जीता था। और फर्दर इसकी डिटेल्स के शाहिद अफरीदी उसके फाइनल और सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच थे ये इस T20 वर्ल्ड कप से। तो काफी जो भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप वो गूगल करके, आप वो सर्च करके वो आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट इज गज़वा ओहद वाज फॉट इन विच मंथ। गज़वा ओहद किस महीने में लड़ी गई? तो वो मार्च 625 भी है इसका, और शवाल का महीना, हिजरत के तीसरे साल में शवाल के महीने में। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ प्योर। प्योर का उल्ट क्या है? प्योर का उल्ट हमारे पास है इम्प्योर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? तो वो तकरीबन 499 से 500 सेकंड का टाइम होता है, जो कि 8 मिनट 20 सेकंड बनता है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है? ओहम। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे टेस्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन में वो शामिल है, जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया है, तो वो आएंगे। और इसकी डिटेल जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं चैनल की दूसरी वीडियोस में। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह टेस्ट ये 1 by 1 स्टार्ट हुए हैं, जैसे पहले HSG 1 और अप्रेंटिस के, उसी तरह रिजल्ट भी 1 by 1 आना स्टार्ट हो चुके हैं। अप्रेंटिस और HSG 1 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपने कंसर्न सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। अगर तो आपको मैसेज आया था टेस्ट के टाइम पे भी, तो फिर आपको, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मोबाइल पे अभी भी SMS आ जाएगा। अदरवाइज आप अपने टेस्ट सेंटर से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें, और उसके अलावा हमारे फेसबुक ग्रुप को भी विजिट करते रहे। वहां पे जब भी कोई इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगा तो वो पोस्ट आती रहेंगी इंशाल्लाह। दोबारा से वीडियो की तरफ ही चलते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ। जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट वो है ऑक्सीजन। आप ये नोटिस करते रहें कि जिस तरह के भी सवाल यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मोस्ट अबंडेंट है तो मोस्ट रेयर एलिमेंट, सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट भी आप सर्च करके आप उन चीजों को भी देख सकते हैं। बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। तो इसी तरह पाकिस्तान के जो दूसरे बॉर्डर है उनके बारे में भी आप डिटेल्स देख सकते हैं, उनकी लेंथ के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान की साइड पे है। तो ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करनी है। लेकिन फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले आपने इंटेलिजेंस पोर्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, उसके बाद आपने एकेडमिक पोर्शन को तैयार करना शुरू करना है। नेक्स्ट इज अंडर रूट ऑफ 48। 48 का जजर। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो वो 4√3 है, या अगर आप इसकी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, अंडर रूट पे जाए तो वो 6.928 होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो पहला ऑप्शन हमारे पास है 4√3, ये आपके ऑप्शन में होगा, क्योंकि ये आप इजीली कर सकते हैं। जैसे 48 है, इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो ये 16 into 3 बनता है। 16 का अलग से हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो 4 आ गया, और 3 का अलग से स्क्वायर रूट वो हमने उसी तरह एज इट इज लिख दिया 4√3।
नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान वो जैस्मिन है, और उसके अलावा आप दूसरी चीजें नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट्स और ये सारी चीजें आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट सूरा इन कुरान, कुरान की सबसे लंबी सूरत के बारे में, सूरा अल बकरा। नेक्स्ट इज वेयर इज मीनार पाकिस्तान लोकेटेड, मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है, तो ये आपको कोई भी इससे रिलेटेड ऑप्शन आ सकता है। वो अगर शहर की बात करें तो लाहौर में है, अगर पुराने नामों की बात करें तो उस पार्क का नाम पहले मिंटो पार्क होता था, आई गेस मिंटो पार्क होता था, फिर उसका नाम इकबाल पार्क हुआ और अभी रिसेंटली उसका ग्रेटर इकबाल पार्क। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपने क्लिक करना है। वेयर इज वासक डैम लोकेटेड, वासक डैम कहाँ पे है, तो ये अगर हम बात करें किस दरिया के ऊपर है तो वो दरिया काबुल पे है। अगर शहर की बात करें तो वो पेशावर में आता है, अगर सूबे की बात करें तो केपीके में आता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में इससे रिलेटेड होगा वो आपने टिक करना है। और फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपने इनसे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे ये वासक डैम की बात है तो आपने सर्च करना है कि पाकिस्तान के और कौन से मेन डैम्स हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया इंडस रिवर। इसी तरह आपने सबसे छोटा और इस तरह के जो भी ऑप्शन जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपने उससे रिलेटेड सर्च करने हैं। योर मदर इज डॉटर ऑफ अली इज फादर, व्हाट इज अली टू यू, आपकी अम्मी अली के अब्बा की बेटी हैं तो अली आपके क्या हुए, तो वो आपके मामू हुए, अंकल। ओहम्स लॉ वाज गिवन बाय, ओहम लॉ किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओहम। और ये मैं फिर से क्लियर कर दूं कि साइंस के क्वेश्चंस उनको आएंगे जिन्होंने साइंस सेलेक्ट किया, जिनका मैट्रिक साइंस था या एफएससी थी या बीएससी थी, तो वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तब आएंगे, अदरवाइज आपको जनरल क्वेश्चन आएंगे। और ये कितने क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे एकेडमिक के, और वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, हो सकता है 50 के 50 एक ही सब्जेक्ट में। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। विच सॉलिड आइटम इज इन क्रिस्टल स्टेट, कौन सा जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनमें से जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl वो क्रिस्टल स्टेट में होता है। ये मतलब सबसे मेजर एग्जांपल एक्चुअली जो हमारा नमक होता है घर में जो इस्तेमाल होता है वो क्रिस्टल स्टेट में होता है और वो सॉलिड भी है। सिनोनिम ऑफ एक्टिव, एक्टिव का जो सेम मीनिंग वाला है वो एनर्जेटिक या फंक्शनल, जो काम कर रहा है वो जो एक्टिव है। एंटोनिम ऑफ डिप्रेस्ड, परेशान उदास का एंटोनिम उल्ट बताना है तो वो हैप्पी या चीयरफुल। फिर है जी आरिफ गॉट 12th पोजीशन इन क्लास, आरिफ ने क्लास में 12वीं पोजीशन हासिल की एंड इज एट 39 नंबर फ्रॉम लास्ट। और नीचे से अगर बात करें तो वो 39वें नंबर पे है। तो टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में, तो अगर वो ऊपर से 12वें पे है तो इसका मतलब उससे ऊपर 11 लोग हैं, नीचे से 39th पे है तो उससे नीचे 38 लोग हैं। 11 ऊपर है 38 नीचे है, टोटल ये 49 और एक आरिफ खुद है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 59। हालांकि जो हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 और 39, इसको हम ऐड करें तो वो 51 बन जाता है, लेकिन वो गलत ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर इज 50, क्योंकि उससे ऊपर 11 लोग हैं, उससे नीचे 38 लोग हैं। 38 और 11 49 और 49 और एक आरिफ, टोटल 50 स्टूडेंट्स। द ग्रीन इज टू अर्थ, अर्थ इज टू येलो, येलो इज टू अनक्लियर, सो व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ग्रीन का नाम अगर हम अर्थ रख देते हैं, अर्थ का नाम येलो रख देते हैं, येलो का नाम न्यूक्लियर रख देते हैं, तो घास का रंग क्या होगा, तो घास का रंग ग्रीन होता है, लेकिन ग्रीन का नाम हमने चूंकि शुरू में देखा कि हमने अर्थ रख दिया तो हमारा आंसर अर्थ होगा। योर फादर इज द सन ऑफ अली, आपके अब्बा अली के बेटे हैं। सो हु इज अली टू यू, तो अली आपके क्या हुए, तो अली ग्रैंडफादर हुए, क्योंकि अली का बेटा आपका बाप, तो बाप का बाप बोले तो सॉरी बाप का बाप ग्रैंडफादर। शॉर्ट की फॉर लाइन ब्रेक इन MS एक्सेल। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर पोर्शन की। कंप्यूटर पोर्शन में आपका MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो आप वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपने कौन सी चीजों को डिटेल से देखना है। MS एक्सेल में अगर आप लाइन ब्रेक डालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट की होती है Alt Enter। आपने पहले Alt को दबाना है और Alt को छोड़े बगैर ही आपने एंटर की दबाएंगे तो वो एक लाइन की ब्रेक आ जाएगी। फर्स्ट फार्मूला इन एक्सेल, एक्सेल में जो सारे फार्मूलाज होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा फार्मूला होता है, तो वो हमारे पास सबसे ऊपर सम का फार्मूला, एडिशन का, जमा का फार्मूला होता है। F5 की इज यूज्ड टू, F5 की को हम यूज करते हैं रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए। शॉर्ट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS वर्ड, एक सफे का ब्रेक डालने के लिए MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट हमारा होता है उसकी की हमारे शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल का बटन दबा के छोड़े बगैर एंटर। मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन MS वर्ड एक रो होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज उसकी कोई लिमिट नहीं होती।
और अगर हम बात करें मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन एमएस वर्ड तो वो 1 कॉलम, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तो वो, अगर हम एमएस वर्ड में रोज और कॉलम्स की बात करें एक टेबल में, तो जो रोज और कॉलम्स मिनिमम 1 हो सकते हैं, मिनिमम 1 रो मिनिमम 1 कॉलम। मैक्सिमम की बात करें तो रोज जितनी मर्जी हो सकती है, क्योंकि वो नीचे की तरफ जानी होती है, जितनी मर्जी डालते जाए। लेकिन कॉलम्स की बात करें तो 63 कॉलम्स की लिमिट होती है। प्रिंट ऑप्शन कम्स अंडर विच टैब? प्रिंट का ऑप्शन किस टैब में आता है? तो वो जो ऊपर टैब्स हमारे पास दिए होते हैं, फाइल का, होम का, इंसर्ट का, एनिमेशन का, ये जो सारे टैब्स होते हैं, इनमें प्रिंट का ऑप्शन किस टैब में होता है? ये फाइल के टैब में होता है। बाकी भी आपने एक दफा गो थ्रू लाजमी करना है कि जब आप क्लिक करते हैं तो फाइल में क्या क्या शो हो रहा होता है, होम पे क्या क्या शो हो रहा होता है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। इफ फंक्शन इन एमएस ऑफिस इज यूज्ड टू इफ फंक्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज टू, एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन किस लिए यूज होता है? वो हम कंपैरिजन करने के लिए, टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। दो चीजों के दरमियान हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो इफ की कंडीशन हम लगाते हैं, अगर की कंडीशन लगाते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये अगर और तो के साथ हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। इफ की कंडीशन किस लिए? जब हम टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। फार्मूला लाइज अंडर विच टैब? फार्मूला किस टैब के अंदर आता है? तो वो इंसर्ट टैब में आता है। विच इज द लार्जेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान? अब सबसे बड़ी मोटरवे कौन सी है पाकिस्तान की? इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक M5 एक M8। M5 है 392 किलोमीटर, M8 है 892 किलोमीटर। एक्चुअली इशू ये है कि M5 है इस टाइम पे वर्किंग। अगर तो हमारे पास आता है सवाल कि जो सबसे बड़ी वर्किंग मोटरवे है वो M5 है, और सबसे जो लंबी मोटरवे एक्चुअली है वो अभी M8 है, जो कि 2022 में पूरी तरह फंक्शनल होगी। अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, लेकिन अगर वैसे लेंथ की बात करें तो वो M8 ही होगी। अगर ये ऑप्शन इनमें से जो भी आएगा वो सही होगा आपका। एक टाइम पे ये दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते, या तो M5 आपका ऑप्शन होगा या M8 ऑप्शन होगा। तो इनमें से जो भी आपके पास ऑप्शन आएगा आपने वही टिक करना है। हाउ मेनी वार्स हैव बीन फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी जंगें लड़ी जा चुकी हैं? तो वो 4 हैं, 1947, 65, 71 एंड 99। एंटोनिम ऑफ प्योर, इम्प्योर, ये गैस हो चुका है। 50 पूरे करने थे यार। वेल, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में है। बॉर्डर बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तानी कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड। जो आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया, आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान। राइट नेक्स्ट नंबर 62, 31, 34, 17, 20 और आगे क्या होगा? तो ये देखिए क्या हो रहा है, 62, 31 ये हाफ हो गया, 30 और फिर 3 का एडिशन हुआ 31 से 34, फिर हाफ, फिर 3 का एडिशन। तो इस सीरीज के मुताबिक हमने जो सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो इस तरह टैकल करने हैं। पहला हाफ, फिर 3 ऐड, फिर हाफ, फिर 3 ऐड, और आगे क्या बनता है? हाफ। तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10। तो 10 विल बी आवर आंसर, 10 हमारा जवाब होगा। राइट नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे भी सीरीज है तो ये हम देखते हैं 53, 48, 50, 45, 47। ये अब देखे ये क्या हो रहा है, पहले -5 फिर +2 फिर -5 फिर +2 और फिर क्या होगा? -5 और जैसे 53 से -5 किया 48, फिर +2 किया 50, फिर -5 किया 45, फिर +2 किया 47, फिर -5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। When was the Senate formed in Pakistan? पाकिस्तान में सेनेट कब बनाई गई? 1973 का जब आयन आया तो उसमें सेनेट बनाई गई। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर, सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जो नुक्ता इंजमाद, हाँ, किस पॉइंट पे सी वाटर जम जाता है? तो वो फ़ारेनहाइट में बात करें तो 28.4, सेल्सियस में बात करें तो -2 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा बिनत उमर इब्न अल खत्ताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो मैथ वाले लोग जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी हो सकता है। ये आपका ए प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला, जो भी फार्मूला हैं इससे रिलेटेड वो हो सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का जजर, स्क्वायर रूट वो सीधी सी बात है 12। चूज ऑड वन आउट ऑफ दिस।
तो ये भी याद रखिए, ऑड वन आउट के क्वेश्चंस भी आपके इंटेलिजेंस पोर्शन में आते हैं कि कौन सी चीज सबसे डिफरेंट है, बाकी जो 4 चीजें हैं उनमें से कौन सी चीज बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो हमारा सवाल है, हमारे पास ऑप्शन है ऑयल, मिल्क, योगर्ट, बटर। तो अगर हम इसमें देखें तो मिल्क ऐसी चीज है जिससे बाकी चीजें बनाई जा रही हैं, तो मिल्क इन चारों से डिफरेंट है, मिल्क से बाकी चीजें बन रही हैं, तो मिल्क इज ऑड वन आउट। द बुक इज लेइंग डैश द टेबल, तो यहाँ पे ऑन। What does the function key F2 does in Excel? F2 की Excel में क्या करती है? तो it moves the insertion point to the end of the content of the active cell। जो जिस सेल में हम एडिटिंग कर रहे हैं, जिस खाने में हम एडिटिंग कर रहे हैं, जब हम F2 दबाते हैं तो ये इंसर्शन पॉइंट जहां पे हम चीज एंटर करते हैं, डेटा एंटर कर रहे हैं, वो उसको एंड पे ले जाते हैं। कंट्रोल आई इज यूज इन वर्ड फॉर, तो ये फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए, इटैलिक का मतलब है जैसे हमने यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इटैलिक को लिखा हुआ है थोड़ा टेढ़ा करके, तो दैट इज इटैलिक। नेक्स्ट इज कंट्रोल वी इज यूज फॉर, कंट्रोल वी हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये हम पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी करते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। एक क्वेश्चन हमारा वो हुआ था प्योर इम्प्योर का, रिपीट हो गया था, तो ये कंट्रोल सी आपको मैं उसकी जगह पे सवाल दे रहा हूँ। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं कोई भी चीज। तो ये हमारे 50 सवाल हैं जो रिसेंट सिविलियन की जॉब के टेस्ट चल रहे हैं उनमें ये रिपीट होते आए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आई विल ट्राई कि एक और वीडियो उसके बाद भी जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो इस पे बना सकूं, आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो सके। उसके अलावा प्लीज यहाँ पे जरूर कमेंट करें कि इंटेलिजेंस पोर्शन की तैयारी के लिए क्या इस पे वीडियो बननी चाहिए, वर्बल और नॉन वर्बल को किस तरह हमने सॉल्व करना है। जैसे अभी इस वीडियो में भी हमने कुछ सीरीज के क्वेश्चन देखे कि उसमें एक्चुअली लॉजिक होता क्या है, बैकएंड पे किस तरह वो सीरीज कंप्लीट हो रही होती है। तो उसी तरह आपको मजीद कुछ इस तरह की वीडियो चाहिए जिसमें हम किसी भी वेबसाइट जैसे gotest.pk है तो उसकी वीडियो का हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, किस तरह ये जवाब आ रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है। तो प्लीज इसके बारे में भी जरूर कमेंट करिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी और इस तरह की मजीद वीडियो आपको चाहिए या नहीं। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।